लैम्बोर्गिनी चलाई जाने ओ, लैम्बोर्गिनी चलाई जाने ओ, सानों वे झूठा दे दो कितने कल्ले कल्ले जाई जाने मॉडल टाउन च मारे गेड़ी मॉडल टाउन च मारे गेड़ी सानों वे छुटा दे दो कितने कल्ले करते हुए ना इससे जब मैं व्हाइट सॉस वगैरह भी बनाती हूँ तो आज एक और बात जो इस्लामाबाद पिंडी में रहने वाले लोगों को शायद ना पता हो लेकिन मैं बता देती हूँ। अब शक्ल आ गई है तुम्हारी। ट्यूसडे को ना चाय खाना में चाय फ्री होती है और वो जो बचपन वाला इस तरह का टाइम था वो बहुत सादा टाइम था। मतलब हमारी अम्मी भी हमें डांट लेती थी, हमारी फ्रेंड्स को भी डांट लेती थी, कोई बात समझानी होती थी। अम्मी की जो फ्रेंड्स होती थी, जो चीज़ मैंने आपको दिखानी थी वो ये कि ये सब के सब जो ड्रेसेस हैं ना ये डिज़ाइनर के मेरे पास आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी जा रही हूँ मैं अपनी वो जो मेरी बचपन की फ्रेंड्स वाला ग्रुप है उनसे मिलने के लिए। आपको दिखाना ये था, बहुत ज़्यादा मुझे सब पूछ रहे थे कि उनको याद था, मुझे याद नहीं रहा था इतने दिन से। ये वाली अपना कोट या केक टाइप जो था ना लिया था कि वो भी दिखा दें, मैं जूते भी अपने चेंज कर लूँ साथ साथ। तो मैंने कहा ये पहना आपको दिखाऊँ कि मैंने किस तरह से इसको पेयर किया है, किन चीज़ों के साथ। ब्लैक पैंट्स के साथ और वाइट मेरी शर्ट है और उसके साथ ये लिया, क्योंकि एक इसके ऊपर अगर मैं इसके साथ कोई और प्रिंट या कुछ और ऐड करती तो बहुत घिचमिच हो जानी थी, तो इसलिए मैं साथ ही अपने जूते भी दिखा देती हूँ, फुल लुक भी दिखा देती हूँ। और बात ये करनी थी, मैंने एक दो बातें जो ज़रूरी थी करनी, और कमेंट्स वगैरह जब मैं पढ़ती हूँ या कुछ तो मुझे बहुत ख्याल आता है इस बात का कि कुछ चीज़ें हैं जिस तरह से ना आप अगर हम किसी के घर जाते हैं या कुछ, ये बात मैंने सीखी है, पहले शायद मैं भी कभी कह देती होंगी कि किसी के भी ना घर के बारे में कोई इस तरह का कमेंट वगैरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत उस घर में वो घर सिर्फ घर नहीं होता, बहुत सारे लोगों को उसने बहुत सारी चीज़ों से, बीमारियों से, मौसमों से बचाया होता है। एक घर आपकी ऐसी जगह होती है जहाँ दुनिया की फ़िक्रों से, परेशानियों से दूर आप, हर बंदा अपने घर का बादशाह होता है। तो इस चीज़ का बहुत एहसास करना चाहिए और फील करना चाहिए। अगर मैं घर की बातें करती हूँ, घर का बताती हूँ, तो उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी के घर को भी कुछ पॉइंट आउट कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ, मेरा मकसद ये होता है कि जो हमारा घर है वो हमारे लिए एक बेहतर रहने की और कंफर्टेबल जगह बने। तो ये बात थी। दूसरी बात ये थी कि कमेंट करते हुए ना या किसी से बात करते हुए भी, अगर मेरा ये चैनल ना होता तो शायद मैं अनजान रह जाती इस बात से कि कमेंट करते हुए थोड़ा सा इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि आप जब कमेंट कर रहे हैं या कुछ कह रहे हैं तो आप अपने बारे में भी बता रहे हैं। बात सही भी होती है अक्सर, लेकिन कहने के तरीके से, अच्छे तरीके से कहने से वो जो बात है किसी पे असर कर जाएगी, ना कि वो बुरा फील करे। अच्छा, मैं जब आपसे ये बात शेयर कर रही हूँ ना तो ये मैं अपने से ज़्यादा इस बात से कर रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग किसी का दिल दुखा देते हैं ना जब, तो ये नहीं होता, सज़ा बहुत बुरी भी मिल सकती है, इसलिए अपना ख्याल रखिए। और जब हम में से एक भी बंदा तकलीफ़ में होता है ना तो जो हमारे इर्द गिर्द वाले फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको बहुत तकलीफ़ होती है, तो इसलिए बहुत संभल के चलना चाहिए। और इन बातों को किए बग़ैर भी, किसी की बात किए बग़ैर भी बहुत अच्छी बातें हैं दुनिया में, ड्रामों की करें, फिल्मों की करें, कपड़ों की बात करें, घर का करें, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट का इतना मार्जिन होता है हर एक के पास कि उस पर कॉन्सेंट्रेट करें तो और कोई चीज़ें इतनी नज़र ही नहीं आएंगी। अच्छा जी, अपनी फ्रेंड्स के साथ आप लोग सीधा कर दो, ये क्या है, कर दो। अच्छा, चाय खाना में ये क्या है ये वैसे? अच्छा, आप लोग अच्छा ये है चाय खाना का आज का जो हमने ऑर्डर किया है। आज बहुत दिन के बाद बारिश हुई है और ये कॉफ़ी बन रही है हमारे घर में। मुझे ये वाली जो कॉफ़ी है ना ये बन रही है। अच्छा, मैंने हॉट नहीं लेनी। अच्छा, इसको एक और तरीका जो दूध फ्रॉथ करने वाला है ना वो है ये, इस तरह से ये वाला है तो ये दिखाना, ये
तो मैंने आइकिया से लिया हुआ, ये काफ़ी अच्छा है। ये देसी सा तरीका आप लोगों ने देखा होगा बस करते हुए ना, इससे जब मैं वाइट सॉस वगैरह भी बनाती हूँ, कुछ ना कुछ बनाती हूँ, तो वो इससे बन रहा होता है। तो आज एक और बात जो इस्लामाबाद पिंडी में रहने वाले लोगों को शायद ना पता हो, लेकिन मैं बता देती हूँ कि सदी हीटर ट्यूसडे को ना चाय खाना में चाय फ्री होती है लेडीज़ के लिए। तो हम लोग अक्सर मिलके, हम लोग जो फ्रेंड्स वगैरह हम लोग जाते हैं चाय खाना, तो वहाँ पर कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, इतनी महंगी नहीं होती, लेकिन मज़ा आता है ना कोई चीज़ अगर फ्री मिल रही हो तो। और ज़ाहिर है फिर चाय अकेली नहीं पीनी होती, साथ कोई समोसे या कोई ऐसी चीज़ और हम लोग वो ऑर्डर कर देते हैं, तो मज़ा आता है। तो आज हम लोग गए थे चाय खाना, और वहाँ मैंने थोड़ा सा क्लिप वगैरह आपके साथ जाते हुए भी ऐड किया था, वापस आके भी ऐड किया था। ये जो मेरी फ्रेंड्स का ग्रुप है ना, ये बहुत इनके बारे में अक्सर मैं बताती हूँ, हम लोग बचपन के फ्रेंड्स हैं, हमारे पेरेंट्स भी फ्रेंड्स थे, हम लोग उस ज़माने से एक दूसरे को जानते हैं। और वो जो बचपन वाला इस तरह का टाइम था, वो बहुत सादा टाइम था। मतलब हमारी अम्मी भी हमें डांट लेती थी, हमारी फ्रेंड्स को भी डांट लेती थी, कोई बात समझानी होती थी। अम्मी की जो फ्रेंड्स होती थी वो भी कुछ आराम से, मतलब ये नहीं कि कोई बुरी तरह से, कुछ ना कुछ अगर उनको आता होता था तो हम उनसे भी सीख लेते थे। जैसे जब मेरी शादी होने वाली थी, तो मेरी एक आंटी, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, बहुत अच्छी कुकिंग और बेकिंग करती थी। उन दिनों इतना यूट्यूब वगैरह पे इस तरह ईज़िली अवेलेबल नहीं होती थी रेसिपीज़। तो मुझे याद है वाइट सॉस और इस तरह की चीज़ें मैंने आंटी से सीखी थी। आंटी तो फ़ैल उनका नाम था, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, बहुत अच्छी कुकिंग और बेकिंग करती थी। फिर एक और आंटी थी हमारी, बहुत अच्छी, अगर वो देख रही हैं, अल्लाह मियाँ उनको सेहत तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी दे, आंटी शौकत। तो वो, उनसे मुझे याद है मैंने चॉकलेट केक सीखा था। उन दिनों कोको पाउडर मिलना एक वो होता था, हम लोग सिर्फ हाई एंड स्टोर्स पे अवेलेबल होता था, तो वहाँ से वो ला के मैंने फ़र्स्ट चॉकलेट केक आंटी की रेसिपी से बनाया था। कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी आई है, लेकिन वैसे मुझे चाहे सर्दी भी हो तो भी कोल्ड कॉफ़ी ही पसंद होती है। नेटफ्लिक्स पर आ गई है एनिमल, वो कल देखी मैंने, और काफ़ी ज़रा जिगरे का काम है उसको देखने का, क्योंकि काफ़ी उसमें लड़ाइयाँ, मार कुटाइयाँ, ये वो है। वैसे पॉपुलर बहुत हो रही है, देखना चाहें तो देख लें। तो वो देखी मैंने कल। बिग बॉस का भी फिनाले ख़त्म हो गया है। बिग बॉस जब ख़त्म हो जाता है ना, क्योंकि मुझे वेट कर रही होती हूँ कि 9:30 बजे वो देख के मेरा डे का एंड हो जाता है, वो भी ख़त्म हो गया है। तो अब, लेकिन अब ये हो रहा था कि ड्रामे भी बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं जो मैं फॉलो कर रही हूँ, तो वो उसके लिए फिर वो टाइम निकालना भी मुझे अच्छा लगता था। लेकिन वो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर अल्लाह में खैर खैरियत से लेकर आए अगला साल, तो फिर वो देखेंगे। तो एक तो और चीज़ें कल मैंने घर में कुछ थोड़ी थोड़ी चेंजेस करूँगी, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या कर रही हूँ। कुछ चीज़ें मैंने जो ऑर्डर की हुई हैं, वो जिसको मैंने की हुई हैं, उसका हमेशा मुझे पता है कि वो लेट करता है, लेकिन फिर वो काम इतना अच्छा करता है कि मैं उसी को ही ऑर्डर करती हूँ। वो होता है सरगोदा में। तो वो अब जब इंशाल्लाह आएगा सामान कल परसों, तो फिर जो मैं करूँगी वो इंशाल्लाह ताला, उसकी भी मुझे एक्साइटमेंट है कि क्या होता है, किस तरह से चेंज करते हैं। चाइना मार्केट का सब बहुत ज़्यादा कह रहे हैं, अब मेरे ख्याल से चाइना मार्केट का चक्कर लगाना चाहिए। देखूँ क्या कुछ नया आया हुआ है तो वो शेयर करूँगी। कुछ चीज़ें मेरी फ्रेंड गई हुई थी, उसने क्लिप्स और वो बना के भेजे हैं मुझे, डेकोरेशन पीसेस जो वहाँ पर आए हुए हैं, और जो कुछ आया हुआ है वो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो आप देखें। और उसमें से वो सारी वो चीज़ें हैं, जो कुछ चीज़ें जो मुझे पसंद हैं वो भी हैं वहाँ पर। और अब इनको आप देख लें, ताकि जब हम पहुँचे चाइना मार्केट तो आपको आइडिया हो कि मैं कहाँ क्या ले रही हूँ। ज़्यादातर लोग कपड़ों का कह रहे हैं कि चाइना मार्केट विंटर स्टफ वगैरह दिखा है। मैं कपड़ों के लिए नहीं, मैं डेकोर वगैरह के लिए जाऊँगी। अगर जाते जाते कोई कपड़े ऐसा की चीज़ नज़र आई तो शेयर करूँगी, क्योंकि नॉर्मली कपड़े शपड़े और ये चीज़ें जो है मैं जहाँ से लेती हूँ आपको पता है कि वो उधर से लेती हूँ। चाइना मार्केट से मुझे इतना कुछ याद नहीं कि मैंने कभी लिया। अगर बहुत कोई ऐसी चीज़ मिली और मैंने ले ली, वो तो जाहिर है मैं फिर आपको बताऊँगी। तो बस फिर अब आप देखें जो कुछ चाइना मार्केट में आजकल आया हुआ डेकोरेशन पीसेस। मैंने आपको दिखाया था ना, जो अब मेरे नेबर में जो आबिद की चची वगैरह रहती हैं, और जो वो मेरी उम्र की जो तबरकात लेकर आई थी। तो अभी मैं जा रही हूँ आबिद के साथ ही, अभी तक हम तो मुबारक के लिए नहीं जा सके।
तो कुछ उनके लिए कोई सूट फेयर है, गिफ्ट फेयर है, इंशाल्लाह लूँगी। तो इसी बहाने देख लूँगी कि और क्या कुछ मार्केट में आया हुआ है, तो फिर अब उधर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो का डे 2 है, पार्ट 2 है। कल मैंने थोड़ी सी रिकॉर्ड की थी और आज मैंने बताया था कि आज मैं करूँगी। बाहर का मौसम इतना खूबसूरत, बारिश ही बारिश हो रही है। एक वो ज़माना बचपन का मुझे कभी याद आता है कि पूरी रात बारिश हो रही होती थी ना, तो नींद में ऐसे लगता था बाहर बारिश की आवाज़ आ रही होती थी, आ रही होती थी। वही कल रात को भी वही सिचुएशन थी कि पूरी रात बारिश होती रही और पूरी रात आवाज़ आती रही। तो मैं दिखाती हूँ इस्लामाबाद तो वैसे ही खूबसूरत था और ज़्यादा खूबसूरत हो गया इस बारिश के बाद से। ये इस बारिश का बहुत अरसे से वेट था, क्योंकि तकरीबन 1 महीने से कोई बारिश भी नहीं हुई थी और बरी वगैरह में कुछ भी कोई भी स्नोफॉल या कुछ भी नहीं था। तो बालों की जो खिचड़ी मची हुई है ना, ये जो मैंने कल परसों किया था उसका साइड इफ़ेक्ट्स। एनीवेज, मैंने आपको स्किन का बताना था। ऑर्गेन्स्टर जो मैं स्किन प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत सूट कर रही है। तो जिन्होंने अभी तक ऑर्डर नहीं किया वो काइंडली ऑर्डर कर दें। उनकी वेबसाइट पे जाएं, उनके पेज पे जाएं, उनकी चीज़ों के बारे में पूछें, एडवाइस लें आपको क्या सूट करेगा, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे भी इतना नहीं पता होता, मैं भी पूछ के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे मुझे पता चलता है। मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो विटामिन सी है, जो मैंने अभी लगाई है। एक इनका एंटी एज सीरम है जो कि मैं अपनी फाउंडेशन से पहले भी लगा रही हूँ अब नीचे, लेकिन वो मैं रात को यूजली लगाती हूँ, शाम को सनसेट के बाद। दूसरा मेरी रोज़ वाटर स्प्रे है जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ। 3 चीज़ें हैं मेरे पास, सॉरी। और वो जो क्रीम है वो इतनी अच्छी है, जो इनका है ना कि जो क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ वो फ़ौरन एब्जॉर्ब हो जाती है, बहुत अच्छी उसकी ना हल्की सी स्मेल है जो खुशबू जो आती है। काम आज मैं कर रही हूँ कि जो कल परसों मैंने जो पैंट्स पहनी थी वो ज़रा ठीक करवानी है, मास्क साहब को देनी है, वो उनकी ज़रा लेंथ मैंने कम करवानी है, वो करवाऊँगी मैं। और बहुत एक्साइटिंग बात जो मैंने शेयर करनी है, जो न्यूज़ मैंने शेयर करनी है वो ये है कि अगले 2 व्लॉग्स मेरे, हमेशा हर ब्लॉग में मेरी बहुत कोशिश होती है कि अच्छा बने और सब कुछ, लेकिन वो इसलिए बहुत अच्छे होंगे, आपको साथ साथ बारिश भी दिखाऊँ, इसलिए बहुत अच्छे लगेंगे आपको क्योंकि उसमें मैं शादी के कपड़ों जो मेरे पास हैं सैमी बाय नबीला के, वो मैं शेयर करूँगी। तो जिन लोगों को आइडियाज़ चाहिए, जो नबीला को ऑर्डर करना चाहते हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा चांस है। इसलिए 2 व्लॉग्स कपड़ों के नाम होने लगे, फॉर्मल वेयर के। अच्छा, और ये ना मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके नबीला से सब कपड़े शपड़े मंगवाए हैं, क्योंकि इतने मुझे मैसेजेस आए हुए थे कि हमें बताएं क्या पहने, कैसे पहने ऑर्डर के लिए। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है मैं हमेशा ही खुद ज़्यादा इधर उधर जाने की बजाय ना मैं ऑर्डर करती हूँ कपड़े। डिज़ाइनर का ये होता है कि फिर बहुत अच्छी तरह से जब कपड़े शपड़े ऑर्डर हो जाते हैं आपके, तो आपको कोई टेंशन नहीं रहती। बाकी की टेंशन डिज़ाइनर की होती है और वो बहुत अच्छा आपको बना देती है आपकी टेंशन। पे आजकल तो बैनर्स लगे हुए हैं जो इलेक्शंस हो रहे हैं उनके। आज ना बल्कि बारिश तो हो रही है, साथ में अभी ओले भी पड़े हैं, जिसको जालाबारी बोलते हैं। मैंने जो गिफ्ट लेना था उनके लिए मैंने सना सफ़ीनास का बहुत अच्छा सूट मुझे मिल गया है, और ये जाके दिखाती हूँ कौन सा प्रिंट लिया है। ये लिया है और फिर मुबारक के लिए चले जाएंगे, अभी तो आज चले जाएंगे हम, ओके है ठीक है, मुबारक के लिए आज चले जाएंगे इंशाल्लाह उनके घर। तो अच्छा, ओले तो हैं, पता नहीं अब नीचे नज़र आ रहे हैं या नहीं, इसमें तो नहीं नज़र आ रहे हैं, अभी थोड़ी देर के लिए रुक गए हैं हम, लेकिन जब हम निकले सफ़ा गोल्ड से तो काफ़ी ज़्यादा ओले बरस रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। ये पता नहीं वीडियो 2-3 दिन से रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन फाइनली अब ये जो चीज़ मैंने आपको दिखानी थी वो ये कि ये सब के सब जो ड्रेसेस हैं ना, ये डिज़ाइनर के मेरे पास आए हुए हैं,
और बहुत सारे और बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस हैं। और ये जो मैंने पहना हुआ है ये भी इन्हीं का है, नबीला, सैमी बाय नबीला का। और ये शर्ट भी मुझे बहुत अच्छी लगी है। और अब ना ये सारे जो मैं आपको दिखाऊंगी मैं कल आहिस्ता आहिस्ता दिखाऊंगी। अभी मैं आपको 3 जो मुझे लगता है मैं पहन के भी दिखा सकती हूँ, 3 ड्रेसेस अभी दिखा रही हूँ। बाकी आपको मैं सबके सब ये कल टूर कराऊंगी जो ड्रेसेस मेरे पास आए हैं। अभी एक तो मैंने ये पहना है नेवी ब्लू, इसको आप जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं, मैंने टाइट्स के साथ पहना हुआ है। और क्योंकि सर्दी वाला ट्रॉपिकल सा मटेरियल है तो इसके नीचे आप कुछ पहन सकते हैं। मैंने नीचे कैमिसोल वाला हमेशा पहनती हूँ जो कि पहना हुआ है। आप इसको कोई कलर, मैंने वाइट पहना है, आपको कलर ब्लैक भी पहन सकते हैं, रेड भी पहन सकते हैं, क्योंकि ये नेवी ब्लू है तो आप बहुत जूते या बैग के साथ कुछ भी मैच कर सकते हैं। तो एक तो ये ड्रेस है जो आज मैंने आपको दिखाना है। अच्छा जी, उसके अलावा अब मैं आपको एक और भी पहन के दिखा देती हूँ आज, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। बारी बारी वैसे कल सारे दिखाऊंगी जो कुछ मेरे पास आया हुआ है। और एक है ये वाला ड्रेस, फ्रंट ओपन है और ये भी बहुत प्यारा स्टिच हुआ हुआ है, बहुत ही अच्छा है। ये भी मैं अभी आपको मेरे ख्याल से पहन के दिखा देती हूँ। और एक ये वाला ये ड्रेस है, मेरा ड्रेस है जो आया उनकी तरफ से। स्पेशली जो बच्चियां मुझे बहुत सारी मैसेज करती हैं ना कि बताएं कपड़ों के लिए, वो तो ये हो सकता है ये उनको भी अच्छा लगे। और ये भी अगेन ये जो आजकल बूट्स बहुत आए हुए हैं, इनको चंकी बूट्स बोलते हैं। मेरे ये वाले हैं, मैंने अमेरिका से लिए थे, मुझे याद नहीं आ रहा है किसके हैं। तो ये भी रॉस या मार्शल से लिए थे, मैं देख के भी बताती हूँ किसके हैं। तो ये खैर एनीवेज ये बहुत सारे ब्रांड्स के आए हैं, ये भी आप आराम से ले सकते हैं। और बहुत सारी सर्दियों में, और इतने कंफर्टेबल होते हैं ना, एक तो उनका सोल मोटा है, आपको सर्दी भी नहीं लगती, वो ये आप पहन सकते हैं आराम से। और प्रिंट्स जो ये इतने अच्छे अच्छे पाकिस्तान में कपड़े पहनने का यही मज़ा आता है कि बहुत सारे प्रिंट्स अवेलेबल होते हैं, तो आप कोई भी प्रिंट लेके बनवा सकते हैं आप। इस ड्रेस की प्राइस है, ये जो ड्रेस है ओरिजिनली प्राइस इसकी 7000 है ये, लेकिन आपको ये मैं नबीला से कहूँगी आपको 5.5-6 में ये दे देगी। 6000 तो डेफिनेटली दे देगी। तो ये आप खुद क्या बनवाएंगे, इसकी स्टिचिंग इतनी अच्छी है, डिटेल्स इतनी अच्छी हैं, सामने बॉक्स प्लीट डली हुई है, फ्रंट ओपन है, बटन्स बहुत ही अच्छे हैं, डिटेल्स देखें कितनी अच्छी है इसमें। तो ये आप ऑर्डर कर दें या ऑनलाइन जाके नबीला के मैं नीचे लिंक भी शेयर कर लूँगी, उनसे आप ये 3 साइज़ है इसमें, मीडियम, स्मॉल और लार्ज। मैंने इस वक्त पहना हुआ है मीडियम साइज़, आप स्मॉल या लार्ज कोई भी जो भी आप पहनते हैं वो आप डिज़ाइन ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फैब्रिक है, कोई बिल्कुल इसमें ना, ये मैंने इतनी देर से पहना हुआ है, पहन के रखा है, कोई इसमें बल या रिंकल्स वगैरह कुछ भी नहीं आए, और बहुत स्मार्ट ड्रेस्ड है। 6000 का तो कुछ भी नहीं मिलता सीरियसली। आप जाके कपड़ा भी खरीदेंगे 2500-3 हज़ार का वो आएगा, इवन 2000 का भी आए तो आप जब मास्टर आपको सिलने को देंगे तो कोई गारंटी नहीं कि वो बहुत ठीक और अच्छा बने। मैंने देखे जो अभी प्रिंट्स जो लिए, वसाशे वाला, फेंडी वाला, बस मैंने सीधी सीधी कमीज़ें सिलवा ली हैं। इस तरह का स्टाइलिश जो है मुझे लगता है आप डिज़ाइनर से ही लें। तो आप ये ऑर्डर करें। दोनों शर्ट्स जो मैंने दिखाई हैं दोनों 6000 की हैं और 6000 की हैं। और उसके बाद कल मैं आपको जो इतने सारे मेरे पास ड्रेसेस पड़े हैं ये कल के व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। लंबरगिनी चलाई जाने ओ, लंबरगिनी चलाई जाने ओ, सानू वे छुटा दे दो, किथे कल्ले कल्ले जाए।